मैं रतनपाल भारती और आप देख रहे हैं भारत न्यूज। साथियों, सोशल मीडिया वो प्लेटफॉर्म है जिसके जरिए आप अपने विचारों को पूरे देश भर में प्रसारित करते हैं और हमारा मानना यह है कि सोशल मीडिया वास्तव में आपके लिए काम करने वाला मीडिया है। इस देश में जहां मेनस्ट्रीम मीडिया सत्ता की गोदी में जाकर के बैठ गया है, वहां सोशल मीडिया के जरिए आपके काम की खबरें आप तक पहुंच रही हैं और ये वही मीडिया है जिसने गोदी मीडिया को उसकी औकात दिखा दी है कि आप खबरों से अब अनजान नहीं रहते हैं। आप लोगों से गुजारिश है कि आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें, क्योंकि कई खबरें आपकी नजरों से ओझल हो जाती हैं और हम उन तमाम खबरों को आप तक इस चैनल के माध्यम से लेकर के आते हैं। और आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि रोजाना की जो अपडेट है वो हमारी आप तक पहुंचते रहे और इस देश में क्या घटनाक्रम हो रहे हैं उस सारे घटनाक्रम से आप अनजान ना रहें। तो साथियों, हम आपको बता दें कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के नाम पर एक संदेश दिया था और उन्होंने इसे उत्सव के रूप में देश को मनाने की बात कही कि हमने 100 करोड़ वैक्सीनेशन का लक्ष्य पूरा कर लिया है और आप उत्सव मनाइए। लेकिन क्या हम सही मायने में उत्सव मना सकते हैं? सबसे बड़ा सवाल यह है। उत्सव तब मनाया जाता है जब हमें कोई नुकसान ना हुआ हो, हमने कुछ खोया ना हो और हमें बिना किसी नुकसान के बहुत कुछ मिल गया। क्या सरकार ने कभी इस बात पर चिंता जाहिर की थी कि उसने हमारे उन भाई बहनों को, हमारे तमाम भारतीय बहन भाइयों को सड़कों पर मरने के लिए, चलने के लिए छोड़ दिया था, चाहे वो 10 किलोमीटर का सफर हो, चाहे वो 2000 किलोमीटर का सफर हो? क्या हम इस बात से इनकार कर सकते हैं? क्या हम उस चीज को भूल सकते हैं कि कोरोना काल में हमारे अपनों ने कितने लोगों को खोया? क्या हम इस बात को भूल सकते हैं कि गंगा सफाई अभियान के नाम पर ये चंदा जुटाते रहे, लूटते रहे और इसके साथ ही इन्होंने गंगा में तैरती हुई लाशों का हिसाब तक नहीं दिया? क्या हम इस बात को भूल जाएं कि ऑक्सीजन की कमी के कारण जब दूसरी वेव आई तो कितने लोग सिर्फ सांस लेने की कमी के कारण, जिन्हें सांस तक भी उचित रूप से मुहैया नहीं हो सका, उन्होंने तड़प तड़प कर जान दे दी? क्या हम उत्सव मना सकते हैं? विदेशी मीडिया में अनेक खबरें ऐसी आई जिसमें इस देश की स्वतंत्रता तक को खतरा बता दिया गया। हंगर इंडेक्स में हम 121 स्थान पर पहुंच गए हैं 116 देशों की सूची में। 100 देश हमसे आगे हैं जिनके पास साधन संपन्न वो देश है हमारे से ज्यादा, और हम उत्सव मनाने की बात करते हैं। क्या कहीं ऐसा हो सकता है कि हम उत्सव मनाएं? प्रधानमंत्री जी, ये समय उत्सव मनाने का नहीं था, बल्कि शोक मनाने का समय था। आप सिर्फ हंसते हुए दिख सकते हैं, लेकिन इस देश की जनता दुखी है। उस दुख में शामिल होने का समय है, क्योंकि ना तो लोगों के पास रोजगार है, ना लोगों के पास पूरी तरह से स्वतंत्रता है, ना ही देश की मीडिया स्वतंत्र है, ना ही देश को आवाज उठाने के, देश के लोग आवाज उठा सकते हैं। उन्हें तोड़ने मरोड़ने का काम किया जाता है। देश की जनता को धर्म के नाम पर, आडंबर के नाम पर, पाखंड के नाम पर, जातिवाद के नाम पर, क्षेत्रवाद के नाम पर। तो ये बहुत बड़ा सवाल था। इसके साथ साथ ही हम सोशल मीडिया में बहुत सारी खबरें हैं जो हम आपके लिए लेकर आए हैं। सोशल मीडिया में एक शख्स लिखते हैं, विदेश की महिलाएं चांद पर जाकर रिसर्च कर रही हैं और भारत की महिलाएं चांद को देख करके पति की उम्र बना रही हैं। बहुत बड़ा सवाल है, क्या हम पढ़े लिखे गंवार हैं? हम कब इस अंधविश्वास से बाहर निकलेंगे? हमने जब पढ़ा है कि चांद इस पृथ्वी का एक उपग्रह है, चांद पर लोग जा रहे हैं और वहां पर
लोग रिसर्च कर रहे हैं, तो किस लिहाज से हम चांद की उपासना कर सकते हैं? चांद को एक पति के रूप में देखकर हमारे समाज की महिलाएं व्रत खोल रही हैं। कितनी घटिया मानसिकता हम लेकर के बैठे हुए हैं। एक और साथी लिखते हैं, किताबें आपको इतिहास से रूबरू कराती हैं, आदत डालिए किताबें पढ़ने की। आज तक हमारा इतिहास कोई और लेता रहा, आइए अपने नायक नायिकाओं के द्वारा लिखी गई किताबें पढ़िए। तो ये सच है कि जो इतिहास हम अब तक पढ़ते आए हैं उसे उस वर्ग ने लिखा है जो SC, ST और OBC पर हमेशा से जुल्म करता रहा है। लिखने वाले भी वही और पढ़ाने वाले भी वही। उन्होंने कभी हमारे लोगों के उस इतिहास को हमारे सामने आने ही नहीं दिया जो इस देश का असल इतिहास रहा है। स्वदेश एक समाचार पत्र है जो ग्वालियर से छपता है। उसमें एक खबर छपी है, श्योपुर के कांग्रेस विधायक ने कहा है, कानून में संविधान को विधानसभा में जलाऊंगा, यह मेरा चैलेंज है। विधायक, तो जो विधायक संविधान के द्वारा दिए गए पद पर आसीन है वो इस तरीके की बातें कर रहे हैं, तो हमें सोचने की जरूरत है कि हम कहां जा रहे हैं। इस विधायक के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दायर किया जाना चाहिए, राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दायर किया जाना चाहिए। इस देश के तमाम भारतीयों को एकजुट होकर इस ऐसी मानसिकता के लोगों के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, ताकि आगे से कोई भी व्यक्ति ऐसा दुस्साहस ना कर सके। देश का संविधान आपको अधिकार देने का ग्रंथ है। उन सभी ग्रंथों से बड़ा है जो आपको धार्मिक पाखंडवाद में घसीटते हैं, लेकिन जहां पर आपको अधिकार मिलते हैं वो सिर्फ एक ही ग्रंथ है इस देश के अंदर, और वो है आपका संविधान। और कुंठित मानसिकता से ग्रस्त लोग इस संविधान के खिलाफ इस देश में बात कर रहे हैं। महावीर लेते हैं, प्रियंका गांधी ने यूपी में लड़कियों को स्कूटी और स्मार्टफोन देने का वायदा किया है, लेकिन राजस्थान में कांग्रेस सरकार ने पिछले 3 साल में लैपटॉप और स्कूटी वितरण नहीं किया है। तो ये इनके चुनावी वायदे होते हैं कि अगर कहीं चुनाव है तो वहां की जनता को लुभाने के लिए स्कूटी और लैपटॉप की कांग्रेस के द्वारा जो ऐलान किया जा रहा है, इनसे पूछें कि क्या इन्होंने अब तक जो राज्य इनके हाथ में है उनमें किसी को स्कूटी या लैपटॉप देने का काम किया है? तो जवाब होगा नहीं, आपको सिर्फ बरगलाने का काम किया जा रहा है। और जब तक आप काम के नाम पर वोट नहीं देंगे, नौकरी के नाम पर वोट नहीं देंगे, रोजगार के नाम पर वोट नहीं देंगे, महंगाई और भ्रष्टाचार के नाम पर वोट नहीं देंगे, तब तक आपके साथ ये राजनीतिक दल ऐसे ही खेलते रहेंगे। एक क्या लिखती हैं, जब तक महिलाएं खुद रूढ़ी, प्रथा, परंपरा, धर्म से बाहर नहीं आती, प्रथाओं का विरोध नहीं करती, आवाज नहीं उठाती, तब तक बदलाव नहीं। एक क्या ये ट्वीट काफी मायने में सोचने पर आपको मजबूर करेगा कि हम समाज को जोड़ने वाले जितने भी सम्मेलन होते हैं उनमें अकेले चले जाते हैं, घर की महिलाओं को साथ नहीं ले जाते। वहां जाकर के हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उसके बाद घर में आकर के बैठ जाते हैं। लेकिन घर के अंदर जो महिलाएं हैं वो हमेशा व्रत में उलझी रहती हैं, मंदिर और मस्जिद के पूजा पाठ में उलझी रहती हैं, और घर के अंदर जो टीवी है उसके अंदर जो सीरियल आते हैं उसमें उलझी रहती हैं, और उनके अंदर भी पाखंडवाद ही सिखाया जाता है। और ये महिलाएं सिर्फ अकेली नहीं करती है काम, बल्कि अपने साथ बच्चों को भी लेकर के जाती हैं उन जगहों पर जहां पर ये व्रत के लिए जाती हैं, जहां पर ये माथा टेकने के लिए जाती हैं, मंदिर, मस्जिद या गुरुद्वारों में जहां भी जाती हैं, वहां पर ये अपने बच्चों को भी साथ लेकर के जाती हैं। और बदलाव की तरफ हम जाने वाले अकेले होते हैं, हमारे परिवार के अन्य लोग उस अंधविश्वास की तरफ जाते हैं। तो क्या इस समाज का बदलाव हो सकता है? ये बहुत बड़ा सवाल इन्होंने अपने ट्वीट में उठाया है।
मंडल आर्मी लिखती है, आपको कौन सा पत्रकार पसंद है? मीना कोतवाल, शंभू सिंह, नीरज पटेल, सृष्टि जाटव, सुमित चौहान, वेद प्रकाश, तानिया यादव, नौरत राम लोरोली, अविनाश, नवीन कुमार राज और अनमोल प्रीतम सिंह। तो इन्होंने 11 पत्रकार ऐसे दिए हैं जो बहुजन समाज के लिए पत्रकारिता करते हैं, जो SC ST OBC के तमाम लोगों के लिए पत्रकारिता करते हैं, इस देश के लिए पत्रकारिता करते हैं और जो पीड़ित के पक्ष में होने का काम करते हैं, चाहे वो किसी भी समाज से संबंध रखता है। ये वो पत्रकार हैं जिन्होंने गोदी मीडिया को उनकी औकात दिखाने का काम किया है। तो आपसे गुजारिश है कि ऐसे पत्रकारों को आप सब्सक्राइब करें। दूसरा, सुशील सिद्धे लिखते हैं, मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 21.7% और SC की जनसंख्या 15.5%। आदिवासी दलित के बिना किसी की भी सरकार नहीं बन सकती, लेकिन आदिवासियों के सारे नेता कांग्रेस की दलाली करते हैं और दलितों के सारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के लिए सैकड़ों संगठन में बटे हैं। बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने इस ट्वीट के अंदर रखा गया है कि आदिवासियों मध्य प्रदेश, जिसके अंदर 36% या 37% की आबादी SC ST की है, वहां पर सरकार सवर्ण लोगों के हाथ में चली जाती है। ये बहुत बड़ा सवाल है और इसका कारण भी उन्होंने बताया है कि यहाँ पर SC के जो नेता हैं वो अनेक संगठन बना करके राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की होड़ में लगे हुए हैं, जिसके कारण यहाँ का समाज बढ़ गया है, SC समाज बढ़ गया है। और दूसरी तरफ ST समाज के जितने भी नेता हैं वो कांग्रेस और बीजेपी की गुलामी में लगे हुए हैं। और यही कारण है कि मध्य प्रदेश में 37% आबादी लेकर जिस समाज का 37% आबादी लेकर जो समाज बैठा हुआ है उसके ऊपर अत्याचार हो रहे हैं। उसके लिए उसके बच्चों को स्कूल में प्रताड़ना का शिकार होना पड़ता है, भेदभाव का शिकार होना पड़ता है और उनके लोगों को मूंछ रखने पर मारा जाता है, उन्हें घोड़ी चढ़ने पर मारा जाता है, लेकिन वहां कोई बदलाव नहीं होता जहां 37% से ज्यादा की आबादी SC और ST की है। और इसका सबसे बड़ा कारण यहाँ के नेता है। आप लोगों की इस विषय में क्या राय है, कमेंट्स में जरूर भेजें। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। अगली वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।